नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज मिलते रहेंगे। आज हम आपके सामने कर्नाटक में होने वाले चुनाव के सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेके हाजिर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस बार कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, कर्नाटक में चुनाव को लेके भी गुल बच चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रचार में जुट चुकी है, जिसमें बीजेपी ने अपनी काफ़ी कोशिश की, वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रचार में बहुत ही तेजी दिखा रहे। जेडीएस ने भी अपने प्रचार में कोई कमी नहीं रहने दी है। ऐसे में कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, इस बार आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। पहला जिला आपके सामने आ रहा है बेलगाम जिला। बेलगाम जिले में 18 सीटें हैं, जिनमें से सब बीजेपी के खाते में, वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना जताई जाती है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 9 सीट, वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है तुमकुर जिला, जिसमें 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट व अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई दिखाई देगी आपको। अगला जिला आपके सामने आ रहा है कोलार जिला, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 ही सीट रही है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है मंडुया। मंडुया जिले में 7 सीटें, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट जेडीएस के खाते में जाने की संभावना है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाने की संभावना जताई जाती है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट। बेलगारी जिले में 9 सीटें हैं, 9 सीटें में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में आपको बता दें 2 सीट, कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है धारवाड़ जिला। धारवाड़ जिले में 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने है हसन, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी टक्कर का माहौल दिखाई दे रहा है 3 सीटों के साथ। जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीवीएमपी दक्षिण, जिसमें 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, जेडीएस का खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, वह अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है शिमोगा जिला, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से सबसे अधिक सीटों पर अपना हक जताएगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी 2 पर, जेडीएस 0 पर, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट दिखाई देगी। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीजापुर जिला, जिसमें 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट। यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी 3 सीटें हासिल कर ली है, वहीं अन्य ने 0 सीट हासिल करने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है मैसूर जिला, जिसमें 10 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 7 सीट जाने की संभावना, अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है गुलबर्गा जिला, जिसमें 9 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं आपको बता दें भाजपा के खाते में 4 सीटें नजर आएगी और अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है चिंकमगलूर, जिसमें 5 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना, वह अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीवीएमपी मध्य, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें जाने की संभावना, अन्य के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने उत्तर कन्नड़, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट,
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीदरी जिला, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीवीएमपी उत्तर, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट जेडीएस के खाते में, वहीं 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, 2 सीट यहां पर अन्य पार्टी भी लेके जा सकती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बंगलोर अर्बन जिला, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है रायपुर जिला, जिनमें से 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बना सकती है सरकार अपनी, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है चित्रदुर्ग जिला, 6 सीटों के साथ, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है दावणगेरे जिला, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट। यहाँ पर भी कांग्रेस अपनी बढ़त में कोई कमी नहीं रख रही है, 4 सीटों के साथ, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। आगे जिला आ रहा है हावेरी जिला, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, 4 सीटों के साथ, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें आएगी। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बांगलकोट जिला, 7 सीटों के साथ, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट आने की संभावना। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा इसी प्रकार के ओपिनियन पोल